अल्लाह अन्हो रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 किस्म के लोग ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने अर्श के साये में जगह अता फरमाएगा, उस दिन जब उसके साये के सिवा कोई साया न होगा। प्यारे भाइयों और बहनों, ज़रा तसव्वुर करें वो दिन कैसा होगा जब सूरज सरों के करीब होगा, पसीना लोगों के आमाल के मुताबिक होगा, कोई माँ अपने बच्चे को नहीं पहचानेगी, हर शख्स नफसी नफसी पुकार रहा होगा। और इस हौलनाक मैदान में कुछ खुशनसीब लोग ऐसे होंगे जो अल्लाह के अर्श के साये में सुकून से होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहला शख्स वो आदिल हुक्मरान है जो इंसाफ के साथ फैसले करता है, जो अपने इख्तियार को जुल्म के लिए नहीं बल्कि अदल के लिए इस्तेमाल करता है, जो रिश्वत, अक़रबा परवरी और नाइंसाफ़ी से बचता है। ऐसा हुक्मरान अल्लाह के नज़दीक बहुत महबूब है। दूसरा वो नौजवान है जो अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजार दे। आज का दौर फितनों का दौर है, मोबाइल, सोशल मीडिया, गुनाहों की आसानी, हर तरफ बेहयाई, लेकिन वो नौजवान जो इन सब के बावजूद अपनी नज़रें झुका कर रखे, नमाजों की पाबंदी करे, कुरान से ताल्लुक़ रखे, वो अल्लाह के अर्श के साये का मुस्तहिक होगा। तीसरा वो शख्स है जिसका दिल मस्जिद से लगा रहता है, वो आज़ान सुनते ही बेचैन हो जाता है, नमाज का इंतज़ार करता है। मस्जिद उसके लिए सिर्फ इमारत नहीं बल्कि सुकून का घर होती है। ऐसे दिल वाले शख्स को क़यामत के दिन साया नसीब होगा। चौथा वो 2 शख्स हैं जो सिर्फ अल्लाह के लिए आपस में मोहब्बत करते हैं, न दुनियावी मफाद, न दौलत, न रिश्तेदारी, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए दोस्ती करते हैं। जब मिलते हैं तो अल्लाह के लिए, जब जुदा होते हैं तो अल्लाह के लिए। पांचवा वो शख्स है जिसे कोई खूबसूरत और बाअसर औरत गुनाह की दावत दे और वो कह दे, मैं अल्लाह से डरता हूँ। ये जुमला अल्लाह को इतना पसंद है कि ऐसे शख्स को क़यामत के दिन अर्श का साया मिलेगा। छठा वो शख्स है जो छुपकर सदका करे, यहाँ तक कि उसके बाएं हाथ को भी खबर ना हो कि दाएं हाथ ने क्या दिया, यानी खालिस अल्लाह के लिए, बग़ैर दिखावी के, बग़ैर शोहरत के। सातवां वो शख्स जो तन्हाई में अल्लाह को याद करे और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, वो आंसू जो सिर्फ अल्लाह के खौफ और मोहब्बत में निकले, वो आंसू जहन्नुम की आग को बुझा देते हैं। मेरे अजीज़ों, सोचें हम इन 7 में से किस में आते हैं? क्या हमारी जवानी इबादत में गुजर रही है? क्या हमारा दिल मस्जिद से जुड़ा है? क्या हम छुप कर सदका देते हैं? क्या कभी तन्हाई में अल्लाह को याद करके रोए हैं? ये हदीस हमें बताती है कि असल कामयाबी दुनिया की शोहरत नहीं बल्कि क़यामत के दिन अल्लाह का साया है। आज अगर हम थोड़ी सी मेहनत कर लें, अपनी नीयत दुरुस्त कर लें, नमाजों की पाबंदी शुरू कर दें, गुनाहों से बचने की कोशिश करें, तो हो सकता है हम भी इन खुशनसीब लोगों में शामिल हो जाएं। अल्लाह ताला हमें इन 7 लोगों में शामिल फरमाए जिन्हें क़यामत के दिन अपने अर्श के साये में जगह अता फरमाएगा। हमें इखलास, तक़वा और सच्ची तौबा नसीब फरमाए और हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से भर दे। आमीन। अगर आप चाहें तो मैं इसी हदीस को और भी जज्बाती अंदाज में या एक लाइन में बग़ैर पैराग्राफ के भी लिख दूं ताकि आप सीधा रिकॉर्ड कर सकें।